इस नए डीप डाइव में स्वागत है। आज हम लोग ना एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में थोड़ा अलग है। हाँ, और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प भी है। बिल्कुल। आजकल अगर हम देखें तो सेल्फ हेल्प और प्रोडक्टिविटी की किताबों की कोई कमी नहीं है मार्केट में। हर रोज कोई नया फ्रेमवर्क आ जाता है। सही कहा। 10 स्टेप वाला कोई नया रूटीन या कोई भारी भरकम सिस्टम। लेकिन आज हम जिस सोर्स को अनपैक कर रहे हैं वो इन सब से एकदम अलग है। एकदम बेसिक और स्ट्रेट टू द पॉइंट। हाँ, आज हम जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की एक बहुत ही क्लासिक किताब है यू कैन, उसके सबसे जरूरी विचारों को खंगालने वाले हैं। और इसका मिशन यही है कि हम उन प्रैक्टिकल बातों को निकालें जो सच में काम आती हैं। मतलब जो हमारे अंदर सफलता, चरित्र और खुद पर विश्वास को जगाती हैं, बिना किसी उलझी हुई स्ट्रैटेजी के। और इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा फाउंडेशन है वो तो किताब के टाइटल में ही छुपा है, यानी यू कैन, या तुम कर सकते हो। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? लगता है, लेकिन एडम्स का जो नजरिया है वो ये है कि सफलता किसी बाहरी हालात, टैलेंट या बैकग्राउंड से शुरू नहीं होती। वो शुरू होती है एक विश्वास से, एक बिलीफ से। एग्जैक्टली। हालात चाहे जो भी हों, इंसान अपने आगे का रास्ता खुद तय कर सकता है। जब हम इसकी साइकोलॉजी में जाते हैं तो ये काफी गहरा कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कोई भारी शब्द या जार्गन यूज ना करें, सिर्फ काम की बातें। बिल्कुल। एक बहुत ही कमाल का ऑब्जर्वेशन है शुरुआत में ही हमारी रोजमर्रा की भाषा के बारे में। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगी, या शायद किसी दिन। हाँ, या फिर काश ऐसा होता। एडम्स कहते हैं कि ये जो पैसिव या नेगेटिव भाषा है ना, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी जगह उन्होंने मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं पर जोर दिया है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा समझाएंगे? क्योंकि सिर्फ शब्द बदलने से क्या होता है? यहां सबसे हैरान करने वाली बात आती है, जब कोई इंसान बार बार ये सोचता है या बोलता है कि वो नहीं कर सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है। मतलब हमारा अवचेतन मन। हाँ, और जैसे ही दिमाग ने ये मान लिया कि काम मुश्किल है, तो वो अपने आप हमारी मेहनत और क्रिएटिविटी को कम कर देता है। ओह, मतलब हम खुद ही अपना रास्ता रोक लेते हैं। बिल्कुल। किताब में एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। दिमाग को शक का गोदाम नहीं बनाना चाहिए। गोदाम में क्या होता है? पुरानी और बेकार चीजें धूल खाती हैं। सही बात है। जब हम डर और शंका वाले शब्द बोलते हैं तो दिमाग एक गोदाम बन जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो वही दिमाग एक संभावनाओं की वर्कशॉप बन जाता है। ये वर्कशॉप वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वर्कशॉप में तो टूल्स होते हैं, काम होता है, वो एक एक्टिव जगह है। एकदम सही। गोदाम पैसिव है और वर्कशॉप एक्टिव है। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है, जब हम यू कैन की बात कर रहे हैं तो क्या ये कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी है? अंधा आशावाद। हाँ, वही कि बस अच्छा सोच लिया और सब जादुई तरीके से ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। एडम्स किसी अंधभक्ति वाले आशावाद की बात नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह की विश्वास की बात हो रही है? वो एक अनुशासित आत्मविश्वास की बात करते हैं। डिसिप्लिन सेल्फ बिलीफ। मतलब आपको डर भी लगेगा, अनसर्टेनिटी भी होगी, और पुराने फेलियर्स भी याद आएंगे। रियलिटी से भागना नहीं है। रियलिटी की मुश्किलों को देखकर भी अपने एक्शन पर भरोसा रखना है। ये बहुत क्लियर हो गया। और यही अनुशासित आत्मविश्वास हम एक और जरूरी हिस्से पर ले जाता है, चरित्र और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। कैरेक्टर एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर सक्सेस को सिर्फ बैंक बैलेंस से नापते हैं, लेकिन यहाँ नजरिया एकदम अलग है। बिना ईमानदारी के दौलत खोखली है। असल सफलता की नींव बहुत ही छोटी और अनग्लैमरस आदतों से बनती है, जैसे वक्त का पाबंद होना, पंक्चुअलिटी, सफाई रखना और अपने वादे निभाना। अगर इन छोटी आदतों को एक बड़े फ्रेम में देखें तो ये सब अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हैं। जिम्मेदारी, और सिर्फ टाइम पर पहुंचना नहीं, दूसरों के टाइम की इज्जत करना। एग्जैक्टली। और इसी को किताब थोड़ा आगे ले जाती है। विक्टिम मेंटालिटी को सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। खुद को बेचारा समझना। हाँ, हमेशा हालात को या बॉस को या किस्मत को दोष देना, ये एक ऐसा लूप है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन अगर सच में किसी के साथ कुछ बहुत अनफेयर हुआ हो, तब क्या ये बोलना कि बहाने मत बनाओ थोड़ा इनसेंसिटिव नहीं होगा? ये बहुत डीप सवाल है। देखिए, किताब इस बात से इनकार नहीं करती कि दुनिया में नाइंसाफी होती है, बुरी चीजें होती हैं और उसमें इंसान की गलती नहीं होती।
तो फिर विक्टिम मेंटालिटी और जेन्युइन स्ट्रगल में क्या फर्क है? फर्क रिएक्शन का है। हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन उन हालात पर हमारा रिएक्शन हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। मतलब बुरी सिचुएशन को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाओ। सही कहा। जब कोई मान लेता है कि उसकी हालत के लिए सिर्फ बाहर की दुनिया जिम्मेदार है, तो वो अपनी हालत बदलने की पावर भी उस दुनिया को दे देता है। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। अपनी गलतियों और अपने डेवलपमेंट की जिम्मेदारी खुद लेना। शुरू में थोड़ा बोझ लग सकता है, लगता है कि सारा बोझ अपने कंधों पर आ गया। लेकिन गहराई से सोचें तो जिम्मेदारी बोझ नहीं है, आजादी है। अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेने की आजादी। और यही आजादी एक साहस देती है, शुरुआत करने का साहस, करेज टू बिगिन। हाँ, लोग हिचकिचाते हैं, इंतजार करते हैं, और इस चक्कर में बड़े बड़े सपने मर जाते हैं। डर का सामना तुरंत कर लिया जाए तो वो छोटा हो जाता है। लेकिन सोचते रहेंगे तो दिमाग में बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। लोग सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं। सही टाइम, सही मूड, सही पैसा। वही ना, जैसे कोई घर से निकलने से पहले सोचे कि शहर के सारे ट्रैफिक सिग्नल एक साथ ग्रीन हो जाएं तब मैं गाड़ी निकालूंगी, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है। एकदम नामुमकिन है। इस किताब की एक लाइन मुझे बहुत हिट की। गलती से स्पष्टता आती है, इंतजार करने से नहीं। जैसे रात में गाड़ी चलाते वक्त हेडलाइट सिर्फ 200 मीटर दिखाती हैं, लेकिन उस 200 मीटर की रोशनी में हजारों किलोमीटर का सफर तय हो सकता है। बस गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए। पूरा रास्ता एक साथ देखने का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो सबसे जरूरी चीज होती है लगातार मेहनत, परसिस्टेंस। हम लोग आमतौर पर सफलता का उल्टा असफलता मानते हैं। लेकिन एडम्स कहते हैं कि सफलता का उल्टा हार मान लेना है, क्विटिंग। रुकावटें और फेलियर्स रास्ते का अंत नहीं है, वो सिर्फ फीडबैक है, एक नई सीख। और इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम जल्दी इनाम चाहते हैं या लंबा टिकने वाला नतीजा? आज के टाइम में तो सबको इंस्टेंट चाहिए, फूड डिलीवरी से लेकर एंटरटेनमेंट तक। और यहीं पर आती है मूड से ज्यादा अनुशासन की बात। डिसिप्लिन ओवर मूड। असल सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते हैं ना? बिल्कुल नहीं। यही तो आम लोगों और प्रोफेशनल्स के बीच का फर्क है। एक एमेच्योर तब काम करता है जब उसको प्रेरणा मिलती है, जब मूड अच्छा हो। हाँ, लेकिन एक प्रोफेशन का अनुशासन होता है। जब मन नहीं कर रहा, थकान है, तब भी अपना काम करना असली गेम चेंजर है। मूड तो मौसम की तरह है, जो हर घंटे बदलता रहता है। लेकिन अनुशासन एक मजबूत इमारत की नींव है। तो आखिर असली आत्मविश्वास आता कहाँ से है? तारीफ से तो नहीं आता। आत्मविश्वास आता है खुद से किए वादे निभाने से, तैयारी से। जब हम छोटे गोल्स पूरे करते हैं, चाहे मन हो या ना हो, तो दिमाग खुद पर भरोसा करने लगता है। उसी से असली आत्मविश्वास पैदा होता है, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। और इसके साथ जुड़ता है हमारा नजरिया, एटीट्यूड। किताब में उत्साह यानी एंथुजियाज्म को एक कमाल की एनर्जी बताया गया है, एक मैग्नेट की तरह, जो दूसरों को प्रभावित करता है और नए मौकों को खींचता है। नेगेटिव एटीट्यूड अवसरों को दूर भगा देता है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल किताब में है जो सबको सोचना चाहिए। क्या मैं खुद को काम पर रखूंगा? वुड आई हायर माई सेल्फ? ये तो एकदम आईना दिखाने वाला सवाल है। सोचो कि मैं ही बॉस हूं और अपने ही किसी क्लोन का इंटरव्यू ले रही हूं। जिसका आलस, मूड स्विंग सब आपको पता हो। क्या मैं ऐसे इंसान को हायर करूंगी? ये सीधा हमारे काम की क्वालिटी पर सवाल करता है। हमेशा जरूरत से थोड़ा ज्यादा काम करना और उस पर गर्व महसूस करना आगे बढ़ने का रास्ता है। पर सफलता अकेले तो मिलती नहीं। नहीं, सफलता कभी वैक्यूम में नहीं मिलती। दूसरों के साथ दया और सम्मान से पेश आना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना और अफवाहों या गॉसिप से बचना। लोग गॉसिप क्यों करते हैं? क्योंकि ये कनेक्ट करने का एक सस्ता और आसान शॉर्टकट है, लेकिन लंबे समय में ये ट्रस्ट को तबाह कर देता है। और बिजनेस हो या लाइफ, असली करेंसी तो ट्रस्ट ही है। जो लीडर महान होते हैं वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, आगे बढ़ाते हैं। जब आप दूसरों को उठाते हैं तो खुद भी ऊपर उठ जाते हैं। और ये सब द लॉन्ग व्यू की तरफ इशारा करता है, लंबे नजरिए की तरफ। आजकल रातों रात वायरल होने की होड़ मची है, लेकिन सफलता कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। ये रोजाना के छोटे सुधारों का नतीजा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना? हाँ, अगर कोई रोज सिर्फ 1% का सुधार करे तो समय के साथ बहुत बड़ा नतीजा मिलता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक फैसला है जो रोज लिया जाता है। इसमें कोई छुपे हुए राज नहीं है, सिर्फ विश्वास, काम, लगातार कोशिश और चरित्र का निर्माण जरूरी है। और ये सुनने वालों के लिए इसलिए जरूरी है
क्योंकि ये हमें अपनी शक्ति वापस पाने की प्रेरणा देती है। हालात कैसे भी हों, अपना नजरिया और एक्शन बदलने की ताकत हमारे पास ही होती है। एक आखिरी और गहरा सवाल छोड़ते हैं। आज हमने चरित्र और अनुशासन की बात की। अब जरा आगे की सोचिए। एआई और टेक्नोलॉजी के इस दौर में बिल्कुल। जब एआई हमारे ज्यादातर टेक्निकल काम, कोडिंग या डेटा एनालिसिस कर लेगा, तो इंसान की सबसे बड़ी वैल्यू क्या रह जाएगी? शायद डिग्री या टेक्निकल स्किल उतनी कीमती ना रहे, मोटिवेशन के काम करने का अनुशासन, और दूसरों के प्रति असली सहानुभूति। यही वो चीजें होंगी जो कोई मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। शायद आने वाले वक्त में एक बेहतर और मजबूत चरित्र वाला इंसान होना ही सबसे बड़ी स्किल होगी। क्या हमारा यही मानवीय चरित्र हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।